बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हमने पिछली दफ़ा जो लेक्चर आपको दिया था उसमें यूनिट नंबर 6 जो है वो बुक से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके फिल इन द ब्लैंक्स बुक वर्क पूरा हो चुका है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। इस लेक्चर में हम आखिरी जो उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। दी एलिमेंट्स हमारा चैप्टर है और उसके ये हमारे सामने कुछ 8 क्वेश्चंस हैं, ये हम अभी कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफ़ाइन एटम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है डिफ़ाइन एटम। एटम क्या होता है? एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। इट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। इसके अंदर उस एलिमेंट की तमाम खुसूसियात मौजूद होती हैं। एन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। एटम जो है वो अकेला नहीं रह सकता नेचर में। मैंने आपको मॉलिक्यूल और एटम के बारे में बताया था कि एटम और मॉलिक्यूल में बस एक थिन लाइन का फ़र्क है कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दूसरा ये कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। ये अकेला नहीं रह सकता। इसके मसाइल यही होते हैं कि ये अकेला रहने के काबिल ही नहीं होता, ये किसी और एटम के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में अकेला। इसमें बस यही डिफरेंस है एटम में और मॉलिक्यूल में कि ये इंडिपेंडेंट रह सकता है मॉलिक्यूल, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता एटम। बस ये एक थिन लाइन का फ़र्क है एटम और मॉलिक्यूल में। एटम जो है वो दो अपने जैसा एक और एटम या किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेता है। अच्छा भाई, डिफाइन मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। डैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, जो कि अकेला रह सकता है इस नेचर में, इस कुदरत में। अ मॉलिक्यूल हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट और अ कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल है वो उसके अंदर भी उस एलिमेंट की या कंपाउंड की तमाम खुसूसियात मौजूद होती हैं। अब ये याद रखिए कि एटम हमेशा एक ही एलिमेंट का होता है। एटम जो है वो एलिमेंट का होता है, एटम एलिमेंट का होता है, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। मैं ई और सी लिख रहा हूँ, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का हो सकता है, लेकिन एटम जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट का ही होता है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है। मॉलिक्यूल में H2 एक मॉलिक्यूल है, जबकि H2O भी एक ही मॉलिक्यूल है। ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। ये पानी का है, वाटर का है, ये हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जबकि वाटर एक कंपाउंड है। तो ये मामलात होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग इन नेचर। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कुदरत में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं इस दुनिया में।
यानी कि मैंने आपको बताया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने कहा था 109 एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल मौजूद हैं इस नेचर में। उनमें से जो ज़्यादातर हैं वो नेचर में पहले से पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंसान ने ख़ुद बनाए हैं, मैन मेड जिनको हम कहते हैं। अब ज़रा इसकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि नाउ अ डेज़ all scientists agree that the number of naturally occurring elements in nature is 98. Elements are represented in short form called symbols. अब इसमें देखिए, कहते हैं आजकल साइंटिस्ट इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो 98 ऐसे हैं, यानी 98 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। वो पहले से अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं इस कायनात में, ठीक है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड सिम्बल्स। एलिमेंट्स को हम शॉर्ट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम सिम्बल्स कहते हैं, यानी निशानियाँ। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, ये एक एलिमेंट की निशानी है। ये क्या है? ये सिम्बल्स ही तो हैं, ये सिम्बल्स ही तो कहलाते हैं, ठीक है। तो हम एलिमेंट्स को सिम्बल्स की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते। जैसे ये हाइड्रोजन था, हमने हाइड्रोजन को पूरा नहीं लिखा, हमने सिर्फ क्या लिखा, H लिख दिया, तो ये इसका सिंबल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डिफाइन सिम्बल्स, ये मैं एक्सप्लेन अभी पीछे कर चुका हूँ, ये इसकी सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। ईच एंड एवरी थिंग इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। तमाम चीज़ें इस दुनिया में, चाहे वो कंपाउंड ही क्यों ना हो, वो एलिमेंट से ही मिलकर बनती है। कंपाउंड ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे वाटर, उसके अंदर हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। ये सिंबल का नहीं है, ये इसकी जगह एलिमेंट आना है। ये डिफाइन, मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको चेंज करें। चलिए मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ ताकि मैं इसको एलिमेंट को दोबारा से एडिट कर दूँ। वो सिंबल्स गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं उसको ठीक कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये डिफाइन एलिमेंट है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। तमाम चीज़ें इस दुनिया में एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। दैट इज़ एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्स। एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं इस कायनात में जो भी चीज़ बनी हुई है। हाउ कैन वी क्लासीफाइड नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। हम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स को कैसे उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उनकी कैटेगरीज़ कैसे बनाते हैं, उनको हम ग्रुप्स में कैसे तकसीम करते हैं। देखिए, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स की 3 इकसाम होती हैं जनरली। एलिमेंट्स की 3 इकसाम हैं। एक को हम कहते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। बता चुका हूँ आपको, मेटल्स धात को कहते हैं, किसी भी किस्म की जो धात होती है मेटल होती है, यानी आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लाटीनियम, ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में हमारा सिलिकॉन वगैरह आ जाता है, सल्फ़र आ जाता है, ये नॉन मेटल्स हैं। जबकि मेटलॉइड्स में हमारे ऐसे चीज़ें आती हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की खुसूसियात रखती हैं, जैसे खुसूसन तौर पे कार्बन।
कार्बन में जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है उसके अंदर खुसूसियात मेटल्स की हैं, जबकि जो आपका कार्बन है उसके अंदर नॉन मेटल्स की खुसूसियात, यानी डायमंड जैसे जो है, डायमंड के अंदर नॉन मेटल की खुसूसियत है। लेकिन उसी डायमंड की एक खुसूसियत ये भी है कि वो बड़ा हार्ड होता है, टूटता नहीं है। नॉन मेटल आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। तो मेटलॉइड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की खुसूसियात होती हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी % of earth crust is made up of metals and how many types of metals are there in earth's crust। देखिए वो कहता है कितने % इस ज़मीन की जो सतह है, यानी ज़मीन की जो ऊपरी सतह को हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ मेटल्स, कितने % इसमें मेटल्स मौजूद हैं। एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेटल्स आर देयर इन अर्थ क्रस्ट, और कितने जो मेटल्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, कितनी तरह के। अच्छा जी, 25% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। 25% जो है इस अर्थ क्रस्ट का वो कंपाउंड से मिलकर बना, और वो कंपाउंड जो मेटल से मिलकर बने हैं। वी कैन फर्दर क्लासीफाई दीज मेटल्स इनटू 2 कैटेगरीज। इन जो मेटल्स हैं हम इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि मेटल्स को 2 कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया था। यहाँ पर हमने शायद ऊपर देखा हुआ, ये देखें, ये देखें, ये मैंने मेटल्स की खुसूसियात में, यानी मेटल्स को मैंने 2 क्लासिफिकेशन की थी उसकी, कि एक होता है रिएक्टिव मेटल और एक होता है नॉन रिएक्टिव मेटल। यानी सोडियम जो है वो रिएक्टिव मेटल है। सोडियम इतना रिएक्टिव है कि अगर इसको पानी में डाल दें आग लग जाए, ये फ़ौरन रिएक्ट कर जाते हैं। जबकि नॉन रिएक्टिव मेटल आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है। ये ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अच्छा, डिफाइन मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच हैव सम सेम प्रॉपर्टीज ऑफ, ये सेम लिखा हुआ है, ये सम है, some properties of metals and some properties of non-metals are known as metalloids। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि जिनके अंदर कुछ खुसूसियात मेटल्स की हों, धात की खुसूसियात हों, और कुछ खुसूसियात नॉन मेटल्स की हों, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी एलिमेंट्स आर मेटल्स आउट ऑफ 98 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ये जो 98 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ये जो हमने ऊपर पढ़ा, ये जो हमने यहाँ पर ये देखें, ये 98 पढ़ा था ना कि 98 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। इनमें से कितने जो हैं वो मेटल्स हैं और कितने नॉन मेटल्स हैं, ये बताना है। कि वो कहता है कि आउट ऑफ दीज 98 एलिमेंट्स अबाउट 70 आर मेटल्स, सम ऑफ देम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। वो कहता है कि इन 98 एलिमेंट्स में से 70 जो हैं वो मेटल्स हैं, बाकी जो हैं वो, और ये 70 एलिमेंट्स जो हैं वो, यानी 70 मेटल्स जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं, बहुत ज़्यादा अफादियत रखते हैं। उनके हम बर्तन बनाते हैं और बहुत सारे मामलात उससे पेश आते हैं जो कि हम काम उनसे ले सकते हैं। अब देखिए कि 98 में से अगर हम बात करें कि 98 में से 70 अगर मेटल्स हैं तो 70 माइनस कर दें तो ये आपका बच जाता है 28, यानी ये 28 जो है वो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स दोनों हैं, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स।
ये दोनों ही हैं, ठीक है। यानी कि 70 जो है वो मेटल्स हैं, यानी एक बड़ा पोर्शन जो है वो मेटल्स का ही है। सो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि एलिमेंट्स के हैं, यानी चैप्टर नंबर 6 के हैं। तो ये आप अपनी कॉपीज़ अपनी नोटबुक्स पे नोट करेंगे और ये हम इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम नए चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।